गुजर भाइयों से, कोटा के गुजर भाइयों से, अरे डूब मरो जो आज भी ओम बिरला का स्वागत कर रहे हैं, दत्ता का स्वागत कर रहे हैं, डूब मरो गुजरो। एक तरफ लिखा जाता था वीर गुजर जो हीजड़े, वो जो गुंजल के साथ नहीं थे, बिरला के साथ थे, वो गुजर हीजड़े हैं, वो वीर नहीं है, वो नामर्द है, वो अपने देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है, वो देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है। उनसे अभी भी कहता हूं सचेत हो जाओ, जाग जाओ, सचेत हो जाओ। एक मीणा का छोरा, मीणा परिवार में पैदा हुआ, जिसने खून पायलट साहब के लिए खून दिया, जिसने गुंजल साहब के लिए इसलिए दिया क्योंकि गुजर मीणा को एक करता हूं, मैं तो गुजर मीणा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और पता चलता है कि कुछ गुजर साथी जो ओम बिरला जी के राजस्थान में गुजर और मीणा वोट बैंक अच्छी खासी निर्णायक भूमिका में है। दरअसल बता दें आपको कि इन दिनों मीणा समाज के एक उभरते हुए नेता, जो कि देवली उनियारा विधानसभा सीट से उपचुनाव भी लड़ चुके हैं और काफी विवादित चेहरे राजस्थान में हैं, नरेश मीणा इन दिनों राजनीतिक तौर पर फिर से सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव में देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने उस दौरान चुनावी मतगणना के दौरान ही मौके पर तैनात एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था। उस थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एक बड़ा हुजूम उनके पक्ष में उमड़ करके आया। दरअसल करीब कई महीनों तक जेल में रहने के बाद नरेश मीणा अब वापस आ चुका है, लेकिन नरेश मीणा को गुजर समुदाय के लोगों से कुछ परेशानी है, कुछ शिकायत है। नरेश मीणा को शिकायत यह है कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं राजस्थान के 3 राजनेताओं का सम्मान करता हूं आज के दिन में, जिसमें पहला नाम प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का है, दूसरा नाम नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का है और तीसरा नाम किरोड़ी लाल मीणा का है, जिन्हें राजस्थान की राजनीति में बाबा के नाम से पुकारा जाता है। दरअसल जिस तरीके से नरेश मीणा ने ये जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं गुजरों का बहुत सम्मान करता हूँ, गुजर मीणा एकता की मिसाल पेश करने की हर संभव कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ गुजर समुदाय के लोग ओम बिरला के साथ जुड़े हुए हैं, ओम बिरला जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सीधे तौर पर नरेश मीणा कहते हैं कि डूब मरो गुजरो, जो गुजर ओम बिरला का साथ सहयोग दे रहे हैं वो नामर्द हैं और उन गुजरों के अंदर जो है वो असली उनकी शेरनी का दूध नहीं है, यानी कि उन गुजरों की अस्तित्व पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। नरेश मीणा का सीधे तौर पर कहना है कि इतना बड़ा गुजर राजनेता गुजरों के पास राजस्थान में सचिन पायलट के रूप में है, तो आखिरकार फिर उन गुजरों को यहाँ कोटा के सांसद ओम बिरला के पास जाने की क्या जरूरत है। किस तरीके से निशाना साध रहा है नरेश मीणा और किस तरीके से विवादित बयान दे रहा है, वो बयान आपको सुनवाते हैं। भ्रष्टाचार अतिताइयों के खिलाफ हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा बिरला जी कि आप एक तो इस दत्ता को अपने पद से हटा दो, और ये जो दत्ता ये सोच रहा नहीं मैं एमएलए बन जाऊंगा बूंदी से, दत्ता तू तो क्या वो ही नहीं बन सकता। और मैं वो गुजर भाइयों से कहूंगा, बूंदी के गुजर भाइयों से, कोटा के गुजर भाइयों से, अरे डूब मरो जो आज भी ओम बिरला का स्वागत कर रहे हैं, दत्ता का स्वागत कर रहे हैं, डूब मरो गुजरो। एक तरफ लिखा जाता था वीर गुजर जो हीजड़े, वो जो गुंजल के साथ नहीं थे, बिरला के साथ थे, वो गुजर हीजड़े हैं, वो वीर नहीं है, वो नामर्द है, वो अपने देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है, वो देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है। उनसे अभी भी कहता हूं सचेत हो जाओ, जाग जाओ, सचेत हो जाओ। एक मीणा का छोरा, मीणा परिवार में पैदा हुआ, जिसने खून पायलट साहब के लिए खून दिया, जिसने गुंजल साहब के लिए इसलिए दिया क्योंकि गुजर मीणा को एक करता हूं, मैं तो गुजर मीणा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और पता चलता है कि कुछ गुजर साथी जो ओम बिरला जी के दत्ता के साथ हैं, मेरे पास बिरला जी मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के इस दत्ता को हटा दो, ऐसे लोगों को दूर करो, क्योंकि आप लोकसभा स्पीकर हो, आपके पास लोग जाते नहीं होंगे, कोटा के लोग आपको बताते नहीं होंगे, आपके आसपास के
जंजाल को दूर कर दो, नहीं आपकी राजनीति को ये लोग खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये नरेश मीणा गुर्जर राजनेताओं को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ साथ ही राजस्थान की राजनीति में मजबूती के साथ आगे बढ़ने के संकेत भी दे चुका है। नरेश मीणा का कहना है कि आगे आने वाले वक्त में सत्ता का तख्ता पलट हम भारतीय जनता पार्टी का 2018 में जिस तरीके से हमने कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिलाने का काम किया था उसी तर्ज पर करेंगे, क्योंकि ये सरकार फ्लॉप हो चुकी है और आगे आने वाले वक्त में इस सरकार से प्रदेश की जनता को कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि गुर्जरों पर दिए गए इस विवादित बयान के बाद नरेश मीणा क्या गुर्जर समाज से इस पूरे मामले पर माफी मांगता हुआ नजर आता है, क्योंकि सचिन पायलट इस बयानबाजी के चलते काफी नाराज बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।